काले कुएं का रहस्य। हरिपुर गांव में एक पुराना कुआं था, काला कुआं। बुजुर्ग कहते थे कि इसमें जो भी झांकता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। गांव वालों ने उस कुएं को लोहे की जंजीरों से बांध दिया था। लेकिन करण उन बच्चों में से था जो डर को सवाल बनाकर सोचते थे। वो सोचता, अगर कोई झांके तो गायब क्यों होता है? अंदर क्या है? बाबा सोमेश्वर, गांव के बुजुर्ग साधु, अक्सर कहते, काले कुएं में केवल वे उतरें जिनका दिल और नीयत एकदम साफ हो, वरना कुआं तुम्हारा असली रूप दिखा देगा। गांव में एक लालची जमींदार था, बलबीर सिंह। उसकी हवेली आलीशान थी, लेकिन लोगों से उगाही करता और गरीबों की जमीन हड़पता। एक रात बलबीर ने अपने नौकरों से कहा, उस कुएं में जरूर खजाना है, लेकिन डर के मारे कोई जाता नहीं, मैं खुद जाऊंगा। और अगली सुबह बलबीर अकेले कुएं के पास गया और उसमें रस्सी से उतरने की कोशिश करने लगा। तभी करण, जो पास ही पेड़ पर बैठा था, चौंक गया। करण भागकर अपने दोस्त विनोद के पास गया। अगर बलबीर अंकल अंदर जा रहे हैं तो कुछ तो है, पर क्या हमें देखना चाहिए? विनोद घबराया, तू पागल हो गया है, वो कुआं शापित है। लेकिन करण के लिए ये डर नहीं, एक रहस्य बन चुका था। रात को करण अकेले कुएं के पास गया और देखा बलबीर अंदर गया था पर बाहर नहीं निकला। जंजीर टूटी हुई थी, आसपास गहरा सन्नाटा था। करण ने फैसला किया कि अगली सुबह सूरज निकलते ही वो खुद उस कुएं में उतरेगा। अगले दिन बिना किसी को बताए करण ने एक रस्सी बांधी और खुद को बांधकर धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। कुएं की दीवारें गीली थीं, ठंडी हवा चल रही थी। करीब 20 फुट नीचे उतरते ही उसे एक गुप्त रास्ता दिखा। वो एक सुरंग जैसी जगह में पहुंचा जहां टॉर्च जलाते ही उसने देखा पत्थरों पर कुछ पुराने मंत्र खुदे हुए थे। सामने दीवार पर लिखा था, यहाँ वही उजाला देख सकता है जिसकी आत्मा अंधकार से मुक्त हो। अंदर और गहराई में करण को एक बड़ा सा कमरा मिला, वहां बलबीर बेहोश पड़ा था। लेकिन जब करण ने उसे हिलाया, बलबीर की आंखें खुली और वो डर के मारे चिल्लाया, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैं लालची था, मैं अंधा हो गया हूँ। करण घबरा गया। बलबीर बार बार आंखें मल रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर अचानक एक शब्द उभरे, जो अंधकार फैलाता है वह कभी उजाला नहीं देख सकता। करण समझ गया, ये कुआं कोई आम कुआं नहीं है, ये इंसान के चरित्र की परीक्षा लेता है। अब करण डरने लगा, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो। तभी एक दरवाज़ा उसके सामने खुला और अंदर एक उजाला भरा कमरा था। कमरे के बीच में एक आईना रखा था। आईने में करण ने खुद को देखा, लेकिन जैसे ही उसने झूठ बोलने या डरने के बारे में सोचा, आईने में उसका चेहरा धुंधला होने लगा। करण ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं सच्चा रहूंगा, किसी से कुछ छुपाऊंगा नहीं। अगर मुझे डर लगता है तो मैं मानूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आईना फिर से साफ हो गया। कमरे से एक उजली सी रेखा निकलकर करण की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खुल गया। करण ने बलबीर को बाहर निकाला। अब वो देख नहीं सकता था, लेकिन कुछ बदल गया था। गांव वाले इकट्ठा हुए और करण की बहादुरी की सराहना करने लगे। बाबा सोमेश्वर मुस्कुराए, जिसने कुएं का रहस्य जाना उसने खुद को जान लिया। करण अब केवल लड़का नहीं, वो अब हरिपुर की आत्मा का रक्षक है। बलबीर ने गांव वालों से माफ़ी मांगी और अपनी ज़मीनें लौटाने लगा। कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य हमारे अंदर होता है। दुनिया का सबसे गहरा कुआं भी तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखा सकता है, अगर तुम खुद को झांकने की हिम्मत रखते हो। सच्चाई से डर नहीं लगता, डर उन्हीं को लगता है जो झूठ में जीते हैं।